गोमती इसे पूजे पार्वती, पार्वती का आला दे गीला दे, गोरे का सोने का टीका दे। ढेर खाड़ लाडू लायो, लाडू दियो बीरा ने दियो, बीरो माने चुंदड़ दी, चुंदड़ में माने सुहाग दियो, भाग दियो सन्ने मन्ने सोड़ा। ईसर बोड़ा दोन्यू जोड़ा, जोर जबाड़ा दे न्यू राना। रानी पूजे राज में, मैं पूजे सुहाग में, रानी को सुहाग बट हो जाए, माँ को सुहाग जाए। गोर गोर गोमती। यह है इस तरह की महिलाओं को गणगौर के पूजन का महत्व है। यही गीत गाकर महिलाएं 16 दिन तक पूजन करती है। आओ आपको दिखाते हैं गणगौर की पूजा कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। आओ कुछ महिलाओं से जानते हैं। 16 दिन की गणगौर पूजी जाती है। महिलाओं से पूछते हैं कि 16 दिन में क्या क्या करती है वो, अलग अलग क्या क्या चीजें करती है। पार्क से जाती है, पानी लेके आती है, मंदिर जाती है, क्या क्या करना पड़ता है इनको, इनसे जानते हैं। 16 दिन की गणगौर में पहले 8 दिन तो घर में नॉर्मली गणगौर पूजी जाती है और शीतलाष्टमी के बाद घर घर जाके पानी लाते हैं और फिर गणगौर पूजते हैं। ये सुहाग की लंबी उम्र के लिए पूजी जाती है। कहा जाता है कि गणगौर एक काफी परंपरा है, शिव और पार्वती से जुड़ी हुई है। तो कैसे है ये? इसमें लड़की जो गणगौर पूजती है वो अपने आप को माता पार्वती मानती है और अपने जो वर होता है उसको शिव जी की तरह मानती है और जैसे माता पार्वती ने पूजा की थी वैसे ही पूजा करती है 16 दिन तक गणगौर की। और गणगौर के बीच में सिंझारा भी आता है और उसके मतलब लास्ट जो होता है उस दिन गणगौर माता का विसर्जन किया जाता है। उसके बाद जो लड़की अपने पीहर रुकने आई हुई होती है वो 16 दिन की गणगौर कंप्लीट करके और अपने ससुराल चली जाती है। इसके अंदर बिंदोरी भी निकाली जाती है कि इसका क्या महत्व है? बिंदोरी है ना गडूले के लिए करी जाती है। वो गडूले रात को गडूले सिर पे रख के जो शादी वाली दुल्हन होती है वो घुमाती है और लोग उनके साथ गीती जाती है औरतें सब। जैसे बिंदोरी के दिन छोटे छोटे बच्चों को दूल्हा दुल्हन बनाया जाता है, इसकी क्या परंपरा है? जी, वो गणगौर का जो मतलब अपना ट्रेडिशनल है कि गणगौर में गौर माता और शिव जी पार्वती जी की वो छोटी सी जोड़ी बनाई जाती है कि इस तरीके से उनका विवाह हुआ था। और उसके बाद जैसे पार्वती मैया ने शिव जी के लिए पूजा की थी पूरी, तो वो पूरा उसके अंदर हम लोग जो बंदोरा निकालते हैं उसके अंदर उसकी पूरी वो कहानी हम एक दिन के अंदर अपने हिसाब से उसको वापस से किया जाता है। तो ये 16 दिन तक पूरा बिंदोरा निकाला जाता है ना, ये 16 दिन तक नहीं निकाले जाते, 8 दिन तक निकाले जाते हैं। शीतलाष्टमी से वाले दिन से निकाले जाते हैं। ये शीतलाष्टमी वाले दिन ही गणगौर घर में लाई जाती है। उससे पहले कच्ची गणगौर से पूजा होती है। जो होली की जो राख होती है ना उससे बनाई जाती है। होली वाले दिन से बनाते हैं, उससे 8 दिन तक गणगौर पूजते हैं और 8वें दिन से शीतलाष्टमी वाले दिन से पक्की गणगौर घर में लाके दूल्हा दुल्हन बना के उनको पूरे यहाँ मतलब अपनी कॉलोनी में जहाँ पे भी एरिया में घुमा के और फिर गणगौर को अपने घर में लाते हैं और फिर उसका 16वें दिन विसर्जन कर देते हैं। इसके 16 दिन का पूरा महत्व क्या है इसका? ये सारी चीजें सारे रिश्तों के लिए की जाती है। गणगौर एक ऐसा त्योहार है और ऐसी पूजा जिसमें ननद भाभी भाई माँ बाप मतलब कि पति बच्चे हर चीज के लिए हम सुबह से शाम तक मतलब अलग अलग तरीके से गीत गाते हैं, उनके लिए भोग लाते हैं, उनको पूजा करते हैं, सबके घर पे घूमते हैं, सबके साथ हंसी मजाक होती है। एक मतलब कि जो ये मौसम चेंज होता है उसके अंदर एक नया मनोरंजन हो जाता है कि हम गणगौर पूजते हैं, उसके साथ में सारी औरतें एक साथ बैठ के बातें करती है, मजे करती है, खुश होती है और अच्छा लगता है सबको। बच्चों को ये नई चीज सीखती है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो पूजने के लिए हम करते हैं तो वो लास्ट डे से कहते हैं हम भी गणगौर पूजेंगे। वो चल रहा है, नहीं तो सारी चीजें छूट जाएगी। नहीं तो इसमें सुबह आपको जल्दी उठना पड़ता होगा। हाँ, जल्दी भी पूज लेते हैं। जिसको जैसे होता है कि मतलब 12 बजे से पहले पहले गणगौर पूज लेते हैं, तो अधिकतर लोग सुबह जल्दी उठ के पूज लेते हैं गणगौर। तो आप कहाँ कहाँ से लेके आते हो गणगौर? जी, हम लोग गणगौर लेने के बाद में सुबह-सुबह पार्क हुआ या किसी के घर जहाँ पे गार्डन होता है, पेड़-पौधे होते हैं, फूल होते हैं, वहाँ से मंदिर होता है, वहाँ से जाके हम लोग जल लेके आते हैं, उसके साथ दूब लेके आते हैं और फूल लेके आते हैं। आके उसी जल से हम गणगौर मैया को पूजते हैं और फिर उसी जल से हम लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ा के और फिर हम लोगों को उस दिन की पूजा कंप्लीट करते हैं। तो 16 दिन तक ये पूरी प्रक्रिया इसी तरह से चलती है, इसमें ही कोई चेंज होता है या क्या होता है?
16 दिन तक ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती है, लेकिन जैसे शीतलाष्टमी वाला दिन आता है, उस दिन थोड़े चेंजेस आते हैं। उस दिन छोटी लड़कियों को दूल्हा-दुल्हन बनाया जाता है और उसके बाद में बिंदोरा स्टार्ट हो जाता है। उसमें जो भी गणगौर पूजती है, वो एक लेडी उनको लेकर जाती है अपने घर पर और शाम को सबको खाने पे इनवाइट करती है। फिर वहाँ पर सब लोग पहले ईसर और गणगौर जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद में उनको पर्दे से ढककर और एक पंच चौकुटा दिया होता है, जो हम लोग उसमें आटे का बनाते हैं, उसमें जलाकर उसको लेकर आते हैं गणगौर मैया को ढककर। और गणगौर मैया का रायलून भी किया जाता है, बाहर लेके जाते हैं जब ईसर गणगौर को, ताकि उनको नज़र ना लगे। फिर घर पर आकर उनको झिमाते हैं और इसके अंदर कान्हू जी होते हैं, उनको झूला भी खिलाया जाता है। और लास्ट वाले दिन सारी पूजा करके सबसे पहले जो 16 दिन की गणगौर पूजती है वो लोग पूजा करती है। उसके बाद में आस-पास की जितनी भी सुहागन औरतें होती है वो पूजा करती है और उसके बाद में शाम को गणगौर माता की सवारी निकालते हैं और फिर उनका विसर्जन किया जाता है। तो गणगौर का कुछ गाना सुना सकते हैं? हाँ जी, गणगौर का गाना है जो हम पूजा करते हैं, उसमें हम लोग गोर गोर गोमती वाला गाना गाते हैं, गोर गोर गणपति सिर पूजे पार्वती, पार्वती का लगो लगोर का सोना का टीका। टीका दे धमका दे बाला रानी व्रत करो केरो काटो लाडू ले बीरा ने दियो बीरो माने चुनर दी चुनर माने गोरड़ाई गोर माने स्वाग दियो भाग दियो सने माने सोड़ा ईसरे भोड़ा दो न्यू जोड़ा जोड़ जवारा गेहूं 11 रानी पूजे रात में माँ का सुहाग ने रानी को याद कर तो जाए माँ को स्वाग बढ़ तो जाए किड़ी किड़ी जाते गुजरात को पानी दे दे घोड़ा तानी गाड़ी में सिंगारा बाड़ी में बिजोरा ए भाई गोरा थारा बीरा मारो भाई एम लो सेम लो सिंगारा लो जलती जलेबी लो हरी हरी दो का डाल लो प्रेम का फूल लो सूरज जी को डोरो लो सोना को कचोड़ो लो सरता की सारी मत वाली ओ राज भवर पटा कट वाली ओ राज सर की सी प्यारी ओ राज मूंगा की सी बड़ी ओ राज पान सुपारी ओ राज मेरी सरता की सारी गणगौर माता की सवारी निकलती है रात से ठाठ वाठ से। अपने इधर भी यहाँ सवारी इस तरह की जैसे सिटी में निकलती है उस तरह की अपने यहाँ निकलती है सवारी? नहीं, उस तरीके से तो नहीं हो सकती। जैसे अपन उनके फॉलो को तो अपन रीति रिवाज को तो अपन फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने उत्साहित तरीके से जो औरतें जो इस त्यौहार के लिए जो उमंग दिखाती है, जो जोश दिखाती है, वो उससे कम नहीं होता है। वो अपने हिसाब से जो गलियों में जो लेके आती है, लास्ट वाले दिन गणगौर लेके आती है गाजे बाजे से, ढोल ढमके से, उससे कम नहीं होता, लेकिन उससे बढ़कर नहीं होता है, क्योंकि वो तो वही है। वो जो तीज माता होती है उस तरीके से तो अपन नहीं करते, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग उसी उमंग से करते हैं। हमेशा देखने को मिलता है गणगौर पूजी जाती है, साल में एक त्योहार आता है ये जो 16 दिन पूजा जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे भाई 16 दिन का अपन इसमें क्या क्या होता है? पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है? देखो, पहले दिन तो हम होली जलती है ना, उसकी राख को लाके वो पिंडियाँ बनाते हैं, उससे हम 8 दिन तक गणगौर पूजते हैं। उसके बाद में ना हम बासेड़े के दिन बड़ी गणगौर लाते हैं, फिर उनको कुमार के जाते हैं, दूल्हा दुल्हन बनाते हैं, फेरे वगैरह सब कराते हैं, बच्चों को लड़कियों को बनाते हैं हम, उनसे फेरे वगैरह सब करवाते हैं, बाकायदा उसमें कन्यादान भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, जैसे फेरों में रीति रिवाज होता है वैसे करवाते हैं। उसके बाद हमें ना घर पे लेके आते हैं, फिर उनको सबको अच्छे से छोटे मोटे सबको कपड़े वपड़े पहना के झूला वूला लगा के सबको उनको तैयार करके बिठा देते हैं। फिर उसमें हम जवारे भी बांधते हैं, वो एक गड़ूला होता है वो भी बनाया जाता है, शाम को उसको भी घुमाते हैं। और फिर जैसे जितनी भी वो महिलाएं ये सब करती है उनके घर जाते हैं हम, सब गणगौर माता को लेके जाते हैं सुबह। उसके बाद में शाम को सब हम लोग बाकी औरतें होती है, कॉलोनी वाली होती है, सब उनके घर पे जाते हैं, फिर वहाँ जाके उनको खाना खिलाया जाता है। बाकी कोई हमें खाना खिलाता है, कोई हमें गिफ्ट देता है, कोई हमें वो नाश्ता करवाता है, वो सब कुछ करके हम शाम को वापस अपने घर ले आते हैं। देखा आपने, सुना कि महिलाएं किस तरह से गणगौर की पूजा की जाती है। पूजा 16 दिन तक की जाती है और इसमें गणगौर का एक महत्व अलग से है। इस दिन महिलाएं 16 दिन तक श्रृंगार करके शिव जी और पार्वती की पूजा करते हैं। गणगौर शब्द 2 चीज़ों से बना है, गण प्लस गौर। गण कहा जाता है शिव को
और गौर कहा जाता है पार्वती को, इस कारण से गणगौर शब्द कहा जाता है। इस दिन महिलाएं तैयार होकर 16 दिन तक गणगौर की पूजा करती है। इसमें अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए ये पूजा की जाती है। जब हमने महिलाओं से बात की कि कंवारी लड़कियां क्यों व्रत रखती है, क्यों गणगौर पूजती है, तो उनका कहना था कि कंवारी लड़कियां अपने शिव जैसा पति पाने के लिए ये व्रत करती है। और गणगौर का इतना महत्व है, गणगौर की 2 दिन सवारी निकाली जाती है। गणगौर की सवारी तिरपोलिया बाजार से लेके और चौगान स्टेडियम तक ये सवारी निकलती है। दूसरे दिन बूढ़ी गणगौर होती है, उसकी सवारी भी वही उसी तरह से निकाली जाती है। और महिलाओं का एक वहाँ पे मेला भी बढ़ता है, महिलाएं खूब आनंद लेती है, क्यों गणगौर का आखिरी दिन होता है उस दिन। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ गणेश यादव, थिंक 360 जयपुर।